पड़ोसी होने के कारण हमारा सामना हमेशा होता। हम एक दूसरे के काम भी आते, एक दूसरे का ख्याल भी रखते। हम दोनों एक दूसरे की परवाह भी करते। दोस्तों में हमारी पसंदगी की चर्चा भी होती, मगर हम दोनों एक दूसरे से प्यार का इजहार नहीं कर पाए थे, या यूँ समझे कि हमारी हिम्मत ही नहीं हुई थी। मगर हम कभी भी एक दूसरे के सामने अपने प्यार का इजहार नहीं कर पाए। इसका मुख्य कारण था हमारे परिवारों का संस्कारी होना। हम दोनों को अपने माता पिता की भावनाओं का हमेशा और खुद से ज़्यादा परवाह होती। कई बार हमें मौका भी मिला जब हम अपने प्यार का इजहार कर सकते थे, मगर संस्कारी परवरिश और परिवार की इज्जत ने हमें ऐसा करने से रोक दिया था। इसी बीच मेरे घर वालों ने मेरा रिश्ता राम से तय कर दिया। जिस दिन मेरी शादी की तारीख तय की गई, उसी दिन अमन ने हिम्मत दिखाई और अपने प्यार का इजहार कर दिया। मगर उसके इस फैसले में देरी होने तथा पापा के फैसले से इनकार करने की हिम्मत मुझ में नहीं होने के कारण मैंने अपने दिल की बात अमन से छुपा ली और प्यार से इनकार कर दिया, क्योंकि मैं जानती थी कि अगर मैं अपने दिल की सच्चाई उसे बता देती तो वह मर जाता। मेरे दिल में भी उसके लिए प्यार है, यह जानकर मेरी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर पाता, इसीलिए मैंने सच्चाई को छुपा लिया था। मेरी शादी हो गई। अमन से बिछड़ने का दुख मुझे बहुत दिन तक सताता रहा, मगर वक्त हर घाव को भर देता है। पति का प्यार, ससुराल का दुलार मुझे मेरे गम से बाहर निकालने में बहुत मदद की। मैं लगभग अमन को भूल गई। कभी कभी जब मायके जाती तब अमन के बारे में जानकारी होती। वह मेरे लिए पागल हो गया था, अपनी ज़िंदगी बर्बाद करने पर तुला था। यह सब जानकर मुझे दुख होता। मेरी वजह से उसकी ज़िंदगी खराब हो गई थी। मैं खुद को उसका गुनहगार समझती। क्या हो जाता अगर मैं पहले ही उसके प्यार को स्वीकार कर लेती और अपने घर वालों से अपनी बात जाहिर कर उससे शादी कर लेती। फिर जब वापस राम के पास लौटती तो कुछ दिन में अमन को भूल जाती। मैं बेचैनी से राम का इंतज़ार कर रही। काफ़ी रात को वह लौटा। उसका चेहरा तमतमाया हुआ था। मैं उसके सामने गुनहगार की तरह महसूस कर रही थी। मैं समझ नहीं पा रही थी कि इस मुश्किल से किस तरह निकलूं। राम ने कपड़े बदले और बिना खाए सोने चले गए। मैंने भी खाना नहीं खाया था। हम दोनों खामोश थे। मैं बात करना चाहती थी, क्योंकि बात करना ही इस मुश्किल का एकमात्र हल था, मगर राम दूसरी ओर सर घुमाए खड़े थे। मुझे मालूम था कि उनकी आंखों में नींद नहीं थी। मैंने हिम्मत करके कहा, तुमने जो पूछा था उसका जवाब नहीं सुनना चाहोगे? वह उसी तरह मुंह फेरे खड़े रहे। मैंने फिर कहा, अगर तुमने सवाल किया है तो जब तक जवाब नहीं सुनोगे तो सवाल का क्या मतलब रह जाएगा? मैंने तुम्हारे हर सवाल का जवाब देना चाहती हूँ, चाहे इसका परिणाम कुछ भी हो। मेरी इस बात का असर हुआ। राम मेरे और मुड़े और मुड़कर मुझे देखने लगे। मुझे अब भी उनकी घूरती आंखों में देखने में मुश्किल हो रही थी, मगर मुझे सामना तो करना ही था। मैंने मुश्किल से कहना शुरू किया, अमन मेरे पड़ोस में रहता है। हम लोग हम उम्र थे। एक पड़ोसी होने के नाते हमारा पारिवारिक संबंध था। हम लोगों का एक दूसरे के घर आना जाना था। इस संबंध के कारण अमन कब मुझे पसंद करने लगा इसकी जानकारी मुझे नहीं थी। मेरी शादी जब तुमसे तय हो गई तब उसने मुझे प्रपोज किया था, जिससे मैंने इनकार कर दिया था। अगर मेरे दिल में कुछ भी होता तो या तो मैं तुमसे शादी करने से इनकार कर देती, या फिर तुम्हारे साथ खुशहाल ज़िंदगी नहीं जी पाती। तुम बहुत पहले मेरे दिल के अंदर के चोर को जान गए होते। क्या तुमने कभी भी मेरे प्यार में कभी खोट या महसूस किया? मेरी तरफ से बस यही सच है। मैंने इतनी बातें एक ही सांस में कह दिया, क्योंकि मुझे किसी भी तरह अपने संसार को बचाना था। मैंने जो कहा उसमें अमन के तरफ का पक्ष सच था, किंतु मैंने अपने सच को छुपा लिया था। शादी से पहले जब अमन ने प्यार का इजहार किया था, तब भी मैंने उससे झूठ कहकर अपनी सच्चाई को छुपाया था। मेरी बात सुनने के बाद राम ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और वह दूसरी तरफ मुंह फेर कर सो गया। मैं भी यह सोचकर सोने की कोशिश करने लगी कि हो सकता है राम मेरी बात समझकर सुबह तक ठीक हो जाएंगे, मगर ऐसा नहीं हुआ। शीशे में पड़े खरोच की तरह राम के दिल में मेरे लिए खोट कम नहीं हुई। कई दिन हो गए राम मुझसे बात नहीं करते। वह अपनी ज़रूरत के हिसाब से मुझसे व्यवहार से बात करते। मुझे इस व्यवहार से परेशानी होने लगी। इसी तरह 2 महीने गुजर गए। मैं राम के दिल से बात निकाल नहीं पाई। वह बात बात में अमन के नाम पर ताना देने लगे। यह मुझे बुरा लगता। एक समय ऐसा भी आया जब उनसे मेरी लड़ाई होने लगी। मेरे भी बर्दाश्त की कोई हद थी।